इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, जरा बताइए आपके पास क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ डिटेल्स पहुंची हैं। डिटेल्स के लिए हम आपका रुख कर रहे हैं। देखिए, पहली खबर तो आ गई है कि राहुल को झटका लगा है, पार्टी को झटका लगा है, नाउम्मीदी, निराशा। आपके पास क्या कुछ डिटेल्स है? अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ है? कुछ स्टेटमेंट, कुछ डिटेल्स आपके पास आ पाई? मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, मैं दिल्ली में हूं। जो अपडेट आएगा सूरत से आएगा, गुजरात से आएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि वहां जो फैसला आया है उसके मायने क्या हैं और उसके बाद अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है। राहुल गांधी को निचली अदालत से राहत नहीं मिली थी, मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी ने वही दलीलें दी जो निचली अदालत में दी थी। और यहाँ पर चूंकि हाईकोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिली है तो अब राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट में वो कभी भी उनकी तरफ से याचिका दायर होगी और उसमें भी वही बातें कही जाएंगी। चूँकि राहुल गांधी को जो सज़ा मिली मानहानि के मामले में, उस सज़ा का इम्पैक्ट ये हुआ, असर ये हुआ कि उनकी संसद की सदस्यता चली गई। और संसद की सदस्यता उनकी बहाल हो, उसकी एक ही शर्त है। वो दो शर्तें हैं, या तो उनकी सज़ा कम हो जाए जो अपील में सुनवाई के बाद होगी, फिलहाल वो संभव नहीं है। लेकिन दूसरा विकल्प ये है कि उनका जो कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन पर यानी दोष सिद्धि पर अगर रोक लग जाती है तो भी तभी उनकी सदस्यता बरकरार दोबारा बहाल की जा सकती है। हाई कोर्ट में उनकी तरफ से दलीलें दी गई कि चूंकि इनको जो सज़ा दी गई है मैक्सिमम सज़ा दी गई है और इसका इम्प्लिकेशन ये हुआ है कि वो एक सामान्य आदमी नहीं है। उनका इम्प्लिकेशन ये हुआ है कि एक वो सांसद हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को संसद में वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है और इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि ये उनके साथ रियायत बरती जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उनका कन्विक्शन पर दोष सिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए। आपको याद होगा कि निचली अदालत ने जब उनको ये सज़ा सुनाई थी तब उन्होंने कहा था कि ये सांसद हैं और इसलिए इनको जो भी बयान देना चाहिए वो बयान सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि सांसद की कही हुई बात का महत्व होता है। उन्होंने जो बयान दिया था, देश के हमारे सारे दर्शकों को पता है, मोदी सरनेम वालों को उन्होंने चोर कहा था और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ है से ही है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके पहले कई बार ऐसे मामलों में कह चुका है कि कन्विक्शन ऑफ जो दोष सिद्धि पर रोक लगाने का जो जहाँ तक बात है तो वो एक्सेप्शनल सूरत में ही दोष सिद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस के पास वकीलों की बड़ी फौज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आएंगे, उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे संविधान के विशेषज्ञ हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके तरफ से ये बातें कही जाएंगी कि उनकी जो अधिकतम सजा सुनाई गई है, उनकी जो सदस्यता गई है, संसद की सदस्यता गई है, वो कोई सामान्य मामला नहीं है। किस तरह से वहाँ की जनता को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए विपक्षी दल का नेता ही अगर सदन से बाहर रहता है तो उसका लोकतंत्र पर के संचालन पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही जाएंगी। और कोर्ट में भरोसा दिलाने की कोशिश होगी, कोर्ट में कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि एक इरिपेरेबल लॉस हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाना चाहिए। तो कभी भी अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, आखिरी विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही है। अब देखिए, जैसा कि प्रभाकर बता रहे थे, या तो सजा में कमी हो या फिर सजा पर कंप्लीटली रोक लग जाए, तभी मिलेगी राहुल को राहत। फिलहाल आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर बने रहिए हमारे साथ।